Hi, my cute little baby angels. This is India's most unique storytelling ASMR channel, Heaven. अगर आपको मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना है, तो आपको बस दो चीज़ें करनी होगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। बस। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कस्टम ASMR या आपको डोनेट करना है, तो प्लीज़ कंसिडर चेकिंग द डिस्क्रिप्शन। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उधर मिल जाएंगी। ओके? So let's start the ASMR now. 3, 2, 1, go. Hi, गुड मॉर्निंग। ये awkward सा गुड मॉर्निंग था, मुझे पता है। मैं भी कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। कल रात गोवा का बीच, लाइट्स, वो डांस, सब कुछ थोड़ा फिल्मी था ना। और अब आज सुबह तुम हम दोनों नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ फील ही नहीं हुआ। बट तुम्हें सच कहूँ, तुम जब चुपचाप उस बालकनी में खड़ी थी, हवा में बाल उड़ रहे थे, तो एक पल को लगा तुम बस मुझे देख रही हो, बिना कुछ कहे। और मैं उस पल को रोक लेना चाहता था, पर फिर मैं अंदर आया, तुम कॉफ़ी बना रही थी और एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग कहकर सब कुछ कैजुअल बनाने की कोशिश की। वैसे मुझे वो कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा मीठी लगी थी, पर उसमें तुम्हारी स्माइल वाली स्वीटनेस भी थी, सो आई डिडंट कंप्लेन। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ थोड़ा फास्ट हो रहा है, आई नो। कल की वो रात, वो थोड़ा क्लोज मोमेंट, आई मीन, हम दोनों को लग रहा था ना कि ये सब अरेंज मैरिज से थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया। आई नो, मैं भी कंफ्यूज ही हूँ, लेकिन एक बात कहनी है। तुम जब मुझे देखकर ऑकवर्ड स्माइल करती हो, नाक चढ़ा के बोलती हो, तो दिल करता है कि बस वो मोमेंट जूम करके हमेशा के लिए याद रख लो। चलो, आज का प्लान क्या है? वापस बीच चले या कुछ एडवेंचरस करे? वो बनाना बोट वाली राइड या स्कूबा डाइविंग? हाँ, बट एक शर्त पर, ओके? मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम जितना भी डरो। क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों अपनी ऑकवर्डनेस के बीच एक कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, और शायद शायद वो कंफर्ट प्यार में बदलने के लिए तैयार है। क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों अपनी ऑकवर्डनेस के बीच एक कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, और शायद शायद वो कंफर्ट प्यार में बदलने के लिए काफ़ी है। और हाँ, एक बात, तुम जब कल रात फ्लश कर रही थी ना, मुझे लगा कि मैं शायद पहली बार किसी लड़की को जेन्युइनली पसंद कर रहा हूँ, बिना किसी कंडीशन के। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है सब कुछ, और तुम जानती हो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तुमने जो भी किया, जो भी समझा, आई रेड इट ऑल। तुम रुकी हो मेरे साथ, यही काफ़ी है मेरे लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। चलो, अब रेडी हो जाओ, तुम्हें टीज करना है गोवा की सड़कों पे, और मुझे हर बार तुम्हारे शब्दों में चुपके हाँ ढूंढना है, दैट यू आर रेडी फॉर टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। यार, आई एम सो एक्साइटेड, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बिना ये ट्रिप अधूरा लगता है, और तुम्हारा साथ जिंदगी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है अभी। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। हाँ, हम घर आ गए। आज का दिन बीत गया, पता नहीं, थोड़ा अलग सा था। सुबह से हम दोनों एक दूसरे के आसपास थे, पर दोनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आंखों में वो थोड़ा थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन था। तुम जब भी मेरी तरफ देखती थी, मैं उसी वक्त दूसरी तरफ देख लेता था, और तुम बस मुस्कुरा देती थी। शायद हम दोनों को डर लग रहा था ना, कि अगर ज़्यादा क्लोज आ गए तो कहीं सब कुछ सच ना हो जाए। रात का बीच, हवा ठंडी, लोग कम,
और तुम मेरे पास बिना कुछ कहे सिर्फ रेत पर बैठी हो। मैं तुम्हारे पास हूँ बिना टच किए, लेकिन हर पल तुमसे जुड़ा हूँ। तुमने पूछा था हम दोनों में से पहले कौन बोलेगा। आई नो हम कल रात डिस्कस कर चुके हैं, वी कन्फेस्ड इच अदर, बट वो ना रात का नशा था और कुछ नहीं। मुझे होशो आवाज़ में सुनना है तेरा कन्फेशन। हाँ, पर उससे पहले मैं ही बोलता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया हूँ। नहीं, सिर्फ फिजिकल नहीं। तुम जब भी चुप होती हो ना, मुझे लगता है मैं किसी किताब के सामने हूँ, जैसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और मैं उस किताब का हर पेज पढ़ा जा रहा हूँ और हर पेज पे तुम हो। मैं जानता हूँ हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे, एक ऑकवर्ड सी शादी का आइडिया लेके मिले थे, पर ये गोवा ट्रिप, इसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारी वो छोटी छोटी बातें, खामोश हंसी, स्टूपिड जोक्स, और वो मोमेंट जब तुम मेरे शोल्डर्स पे सर रखकर सो गई थी। मैं तब से बस एक ही चीज़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, ज़रूरत से ज़्यादा और नॉर्मल से भी ज़्यादा। और अगर तुम नहीं हो तो शायद मैं वापस वही ऑकवर्ड लड़का बन जाऊंगा जो पहले तुमसे मिला था। आई नो, तुम कुछ मत बोलो अभी, बस ये रात याद रखना, क्योंकि आज मैंने वो कह दिया है जो मैं कब से छुपा रहा था। अगर कभी तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो बता देना, और नहीं भी हुआ तब भी ठीक है। मैं बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। वैसे क्या मैं थोड़ी देर और यहीं बैठ सकता हूँ तुम्हारे पास, खामोशी में? मुझे अच्छा लगेगा। तेरी चुप्पी में भी बहुत प्यार दिखता है, क्या करूँ मैं। पागल कर दिया है तूने। वैसे ढीठ तो हो तुम कुछ नहीं बोली, ना हाँ ना ना, बस एक लंबे वक्त तक मुझे देखती रही। और पता है, उस साइलेंस में जो तुमने मुझे दिया, वो मेरे लिए आई लाइक यू से ज़्यादा बढ़कर है, और ज़्यादा गहरा भी। रात का बीच लोग गायब हो गए थे, वो लाउड म्यूजिक भी अब बस हल्की सी बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन तुम्हारी आंखों का शोर, वो मेरे अंदर गूंज रहा था। मैं तुम्हारे पास था और तुम बस मुझे देख रही थी, कभी आंखों में आंखें डाल के, कभी थोड़ा छुप के। फिर तुमने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और मैं बस मुस्कुरा दिया। थोड़ा वक्त क्या, शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं हर एक पल में तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जब खामोश होती हो, मैं तुम्हारे अंदर के जज्बात इमेजिन करता हूँ। तुम जब छोटी सी करती हो, मुझे लगता है तुम्हारी दुनिया थोड़ी और खुल रही है, यू आर गेटिंग मोर कंफर्टेबल विथ मी। और जब तुम किसी जोक पर थोड़े फोर्स से हंसती हो, मुझे लगता है तुमने थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करना सीख लिया है मुझ पे। वैसे आज रिजॉर्ट के स्टाफ ने हमें कपल कहा था ना, तुमने पहली बार मुझे डायरेक्टली देखा था, कुछ नहीं कहा, पर ना मना किया ना हाँ कहा तुमने। वही तो स्लो बर्न रोमांस होता है यार, जैसे आग हल्की सुलगती है ना, ना बुझती है ना जल जाने देती है, सिर्फ एक वार्म छोड़ती है जो अंदर तक महसूस होती है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तरसा हूँ, पर जब तुम थोड़ा सा पास आती हो तो मैं खुद थोड़ा दूर हो जाता हूँ, बस इसीलिए क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। तुम्हें पता है, मुझे हर बार लगता है कि अगला दिन शायद कुछ बदलेगा। हाँ, पर तुम वही स्माइल लेके आती हो, वही नज़र जिसमें सवाल भी होते हैं और शर्माहट भी, और मुझे वही स्लो रिदम पसंद है यार।
वैसे आज डिनर पे तुमने जब मुझे अपना स्पून से खाना खिलाया था, वो पल मुझे किससे कम नहीं लगा था। आई मीन लास्ट नाइट वी किस्ड ईच अदर बट वी वी बोथ नो कि वो रश में हो गया एंड उसके बाद भी अनकंफर्टेबल होता है। वी नीड टाइम। सो यस, ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स में भी वही वाला फ़ील आ रहा है मुझे। और हाँ, वो बाइट जो तुमने मुझे खिलाई थी, मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये अरेंज मैरिज का जो ऑकवर्ड सफ़र है हमने गोवा में शुरू किया था ना, वो अब तक एक इमोशनल रास्ता तो बन ही चुका है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा इंटेंस, लेकिन हर टर्न पे तुम हो और वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं हर रात सिर्फ़ यही सोचता हूँ, अगर तुम सच में हाँ कह दो, तो मैं तुम्हें सिर्फ़ पार्टनर नहीं, एक सेफ स्पेस बनकर रखूँगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो बस उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम बिना डरे अपने दिल की बात कह पाओ। तब तक के लिए लेट मी एन्जॉय योर साइलेंट। और मैं तो कन्फेस कर ही रहा हूँ, मुझे सुन लिया करो। और हाँ, मुझे पता है तुम सोच रही हो, मैं कुछ नहीं समझ पाता, आँखों में क्या छुपा है, तुम्हारा हेजिटेशन एंड ऑल। पर तुम्हारी आँखों में हर पल लिखा होता है, वो हेजिटेशन, वो ट्रस्ट, वो सॉफ्ट सी पुल जो तुम खुद भी डिनाई करती हो। आज जब हम दोनों सनसेट पॉइंट पे थे, तुमने बिना कुछ कहे मुझे फ़ोटो लेने के लिए कहा और मैं बस तुम्हें देखता रह गया। कैमरे के लेंस के पार एक चेहरा था जिसमें स्टोरीज़ थी और उन स्टोरीज़ में कहीं मैं भी लिखा जा रहा हूँ, है ना? जब हम दोनों वो छोटी सी हिल क्लाइंब कर रहे थे और तुम गिरते-गिरते बची, तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा था। वो रिफ्लेक्स नहीं था, वो ट्रस्ट था और वो पल मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। फिर जब तुमने एक रैंडम स्टॉल से मेरे लिए छोटी-सी शेल लॉकेट ली और बोला, "इतना ही अफ़ोर्ड कर सकती हो अभी।" मैं उस वक़्त कुछ नहीं बोला, पर अंदर से कुछ मेल्ट हो गया। आई मीन कितनी क्यूट हो तुम। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। यू आर सो क्यूट एंड दैट लॉकेट मैं कभी नहीं निकालूँगा उसे। तुम जब हँसी थी उसके बाद मुझे लगा मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं हूँ। मैं उस लड़की के साथ हूँ जो थोड़ा-थोड़ा मुझे अपनी दुनिया में जगह दे रही है। और जब बीच पे हम दोनों चलते-चलते थक गए और तुम सिर्फ़ इतना बोली, मुझे लगता है तुम ठीक हो हस्बैंड मटेरियल। तो मेरी सारी थकान निकल गई। ऐसे अचानक बोल दिया तूने एंड आई वाज़ लाइक ओह वाओ! शी इज़ इंटू मी नाउ। और हाँ, तुमने ये भी बोला कि तू अच्छा बंदा है एंड आई वाज़ लाइक पहले तो आप बोलती थी, फिर तुम बोलती हो और अभी डायरेक्टली तू। आप से तू तक का सफ़र अनबिलीवेबल। तुम कभी डायरेक्टली नहीं बोली, पर तुम्हारा हर जेस्चर चिल्लाता है कि तुम भी कनेक्ट कर रही हो, कि तुम्हें भी लगता है ये सिर्फ़ ट्रिप ट्रिप नहीं है, ये कुछ शुरू हो रहा है, धीरे-धीरे और खूबसूरत तरीके से। जब हम डिनर के तुरंत बाद बीच पे बैठ गए और तुम्हारा सर मेरे कंधे पे था, मैं उस मोमेंट को खुद में लॉक करना चाहता हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक लम्हा जहाँ तुम थी और मैं था। और हाँ, वो तुम्हारा बैक स्टोरी सुनाना, जब तुमने बोला मुझे ट्रस्ट करने में वक़्त लगता है, तब मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। तुमने जहाँ दुनिया से छुप कर अपने दर्द रखे हैं, मैं वहाँ एक रोशनी बन के आना चाहता हूँ।
मैं नहीं चाहता तुम किसी भी मोमेंट में प्रेशर्ड फ़ील करो। मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि जब तुम रेडी हो, तो तुम खुद से कह पाओ, मैं किसी के साथ खुश रह सकती हूँ। एंड दैट इज़ द कॉन्फिडेंस आई वांट इन यू। तुम्हारे साथ वक़्त स्लो चल रहा है, पर हर सेकंड इतना प्रेशियस लगता है ना, आई कांट टेल यू। जैसे किसी डायरी का वो पेज जहाँ सबसे खूबसूरत लाइन लिखी जाती है। और हाँ, तुम कह दो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे आस-पास, बिना टच किए, बिना डिस्टर्ब किए। सिर्फ़ तुम्हारा साथ महसूस करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी-कभी सिर्फ़ होने से सब कुछ हो जाता है। आई बिलीव इन दैट। वैसे आज बहुत सैडू-सैडू हो। कल वापस जाना है पता है मुझे, पर तुम्हारी आँखों में कुछ और ही चल रहा है। वो बात जो तुम कह नहीं रही हो, पर मैं हर पल महसूस कर रहा हूँ। आज जब हम लाइट हाउस गए थे, तुम पूरे टाइम बस समंदर की तरफ देख रही थी। जैसे उस वेव के साथ कुछ कहना चाहती हो। जैसे दर्द छुपाने का सबसे सेफ जगह तुम्हें वही लगता है, मेरी नज़रों से दूर। हाँ, पर मुझे समझ आ गया तुम डर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि जैसे ही ट्रिप ख़त्म होगी, हम भी ख़त्म हो जाएँगे और हमारा रिश्ता भी। और उस डर में तुम कुछ भी नहीं कह पा रही हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेबी गर्ल आई एम विथ यू ऑलवेज़। मैं ये ट्रिप किसी टूरिस्ट स्पॉट के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया था। जब हमने गोवा का प्लान बनाया, उस वक़्त मुझे सिर्फ़ एक चांस चाहिए था। चांस तुम्हें समझने का, तुम्हारे साथ वक़्त बिताने का, बिना रिश्तों के लेबल के। और अब जब हम इतने करीब आए हैं, जब हर ऑकवर्ड स्माइल, हर टीज़िंग लाइन और हर साइलेंट मूवमेंट ने एक कहानी लिख दी है, तुम कह रही हो कुछ नहीं बदला, सब कुछ बदल गया है। आज जब हम डिनर से लौट रहे थे और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ छू गया था, तुमने हटा लिया, पर उस छोटी सी टच में सब कुछ कह दिया था। फिर जब तुमने बोला कल तो जाना है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, तो मुझे लगा कि यू आर फीलिंग सो अलोन। तुम रो दोगी उसी वक्त। मैं भी चुप ही था उसी वक्त, बस तुम्हारा चेहरा देख रहा था, तुम्हारी वो आंखों में भरते आंसू जो तुमने ज़बरदस्ती रोक लिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने स्ट्रांग दिखना था। तुमने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ये रिश्ता फ़िलहाल एक ट्रिप का पार्ट है, लेकिन मैं ये कह दूँ, तुम इस ट्रिप की डेस्टिनेशन हो मेरे लिए। तुमसे एक बात पूछनी है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद भी मैं वैसा ही रहूँगा, तुम्हारे टेक्स्ट का इंतज़ार करता हुआ, तुम्हारे हर में छुपी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हुआ, तब फिर तुम डर जाओगे क्या? या तुम बस इतना ही कह पाओगे कि आई लव यू टू? कह दो यार, कह दो, तड़प रहा हूँ मैं। और आज वैसे भी तुम रिज़ॉर्ट के एंट्रेंस पे मिली थी, तुम कुछ बोलना चाहती थी ना? बोल ही नहीं पाई, इतना इंट्रोवर्ट। पर मैं वही सुनने के लिए अभी ज़िंदा हूँ, तड़प रहा हूँ, वो जो तुमने नहीं कहा, वो जो तुम कहने वाली थी, वही तो मेरे लिए सबसे बड़ा कन्फेशन है यार। तुम बस एक बार कह दो कि तुम्हें तुम्हें भी थोड़ा लग रहा है कि जाने से पहले कि तुम भी चाहती हो ये वक़्त रुक जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा बाय द वे, मैं वही हूँ, जहाँ तुम मुझे छोड़ती हो। मैं वही हूँ, जहाँ तुम मुझे रिप्लाई करती हो। मैं वही हूँ, जहाँ तुम फिर से मेरा हाथ पकड़ सकती हो। मैं वही हूँ, जहाँ मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैं वही हूँ, जहाँ फिर से तुम मेरी बाहों में होंगी। और मैं वही हूँ, जहाँ हमारी शादी होगी। मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं कहीं जा भी नहीं सकता। इतनी अच्छी क्यूटी को छोड़ के कोई बुद्धू ही जाएगा।
हाँ, एनीवे आज की रात बस कुछ अलग है। हवा में ठंडक है, लेकिन तुम्हारी खामोशी में एक अजीब सी गर्मी है। तुम्हारे पास बैठकर मैं कुछ भी अभी कह नहीं सकता। और तुम जैसे सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो। मैं कुछ सोच रहा हूँ, अगर कल सुबह होने से पहले तुम सिर्फ एक बार कह दो कि चलो और रुक जाते हैं थोड़े दिन, तो मैं वापस कभी नहीं जाने की बात करूँगा। हाँ, वो बात अलग है, होटल वाले हमें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। क्योंकि रूम लिमिटेड दिन के लिए बुक किया था मैंने। पर तुम चाहोगी तो मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगा। तुम्हारे एक हाँ के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। बस तुम्हारे एक नज़र भर भरोसे की ज़रूरत है मुझे। और अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पर तुम आज रात कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इतने कि दिल कर रहा है तुम्हारा हाथ पकड़ के पूछ ही लूँ कि विल यू मैरी मी? हाँ, तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारी आँखों में सारे जवाब हैं। और थोड़ा एक-दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो तुम बोलने लगोगी, तुम सब कुछ कहने लगोगी। नहीं, है ना? चलो लेट्स स्लीप। रात बहुत हो गई है। हाँ, कोई ना, कल के दिन घर जाएँगे, घर पे कॉल पे बातें होंगी, मिलना-जुलना होगा फिर से और फिर हमारे डेस्टिनेशन के बारे में प्लानिंग एंड रिज़ल्ट देखते हैं, ये अरेंज मैरिज में कब कन्वर्ट होती है। गुड नाइट।